अंकल, मैं आपकी बेटी को अपनी बेबी बनाना चाहता हूँ, क्या आप राजी हैं? सूतनी के ससुर जी तो नाराज हो गए। उसकी शादी तुमसे नहीं होगी, उसकी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूँगा। पर अंकल, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम 7 साल से रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही आप दादा बनने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो, उसकी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूँगा। अंकल, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा। उसे किसी तुम्हें भी सुनाई चीज- नहीं देता? मैंने कहा ना, उसकी शादी वही होगी बहुत जहाँ। हुआ, चाहे कुछ भी हो पापा, शादी तो मैं लकी से ही करूंगी। और हाँ, एक बात और, हम आपसे पूछने नहीं आपको बताने आए थे। वैसे भी आप चाहे कितना भी ढूंढ लें, लकी को छोड़कर आपको पूरे संसार में ऐसा कोई लड़का नहीं मिलेगा जो आपकी बेटी को झेल सके। और फिर मैं गुस्सा होकर कमरे में चली जाती। वो मेरा कमरा है। कमरे के ड्रॉर में मुझे पापा की डायरी मिलती, जिसमें तुझे कितनी बार कहा है, तू बर्तन मत धोया कर, जा जाकर पढ़ाई कर अपना। शायद अंजलि बिटिया का पेट दर्द कर रहा है। डॉक्टर, मेरी बेटी का पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। आप ये लीजिए। पापा, मैं इस बार भी एग्जाम में फर्स्ट आई। रिपोर्ट कार्ड पे आपकी सिग्नेचर चाहिए। आप कहाँ हैं? ओहो बेटी, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। यहाँ काफी हल्ला हो रहा है, घर आकर बात करता हूँ। ये रहा तुम सबका ड्रिंक। क्या अंकल, दिन में भी काम करते हो, रात में भी यहाँ ओवर टाइम कर रहे हो? और बताओ, कहाँ रखोगे इतना पैसा? यार, मेरी बेटी सीए बनना चाहती है और तुम्हें तो पता ही है पढ़ाई का खर्च कितना बढ़ते जा रहा है। मैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देना चाहता। आज जुलाई 17 को मेरी लाडली को जॉब लग गई, वो भी शहर की सबसे बड़ी कंपनी में। कुछ ही सालों में वो शादी करने लायक हो जाएगी। मैंने उसे राजकुमारी जैसे पाला है, इसलिए मैं उसकी शादी उसी लड़के से करूंगा जो उसे रानी जैसे रखे, जहाँ मेरी फूल जैसी कली को किसी भी चीज की परेशानी न हो सके। उनकी डायरी पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मुझे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मैंने द्वार का दरवाजा खोला। पगली, तूने दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? और ये क्या, तू रो क्यों रही है? अरे कहीं मेरे कारण? ओह, ये सब मेरी गलती है। मुझे इतना गुस्सा पापा, नहीं दिखाना चाहिए। मुझे माफ कर दो। बेटी घबरा मत, लकी ने मुझे सब बता दिया है। ये लड़की ना, बेटी दरवाजा अंकल, खोल। शायद आपको नहीं पता, अंजलि जिस कंपनी में CFO की जॉब करती है, मैं उस कंपनी का ओनर हूँ। इसीलिए मैं आपको वचन देता हूँ, मैं उसे रानी की तरह रखूंगा। अगर ये बात तुम दोनों मुझे पहले बता देते तो अब तक डिम्बी की शीकुएं की कहते मैं दादा दादी भी बन जाता। रुको रुको, मैं आ गई। आज हमारा फेयरवेल फोटोशूट होता और मेरी आंखें उस लड़के को ढूंढ रही होती जिससे मैं प्यार तो बहुत करती हूँ, पर कभी उसे बताने की हिम्मत न कर सकी। देख ले, पिछले 4 साल से तो बस देख ही रही है, आज भर और देख ले। जब कॉलेज में मैं उससे पहली बार मिली, मैं रो रही थी। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मैंने पहली बार उसे देखा और मुझे लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। तुम सुन रही हो? क्या बात है, कहाँ खो गई? मेरा पर्स खो गया है। हॉस्टल वाले एडवांस फी मांग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। पापा फोन भी नहीं पिक कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ, मैं पेमेंट कर देता हूँ। वो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी मदद करने को तैयार हो गया। मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, और तुम? मैं भी मैकेनिकल ब्रांच से हूँ। क्या तुम भी मैकेनिकल ब्रांच से? पगली, अगर आज कुछ नहीं की ना तो कल से देखने को भी नहीं मिलेगा। जीवन भर अफसोस करने से अच्छा है कि ना ही सुन लिया जाए। रश्मि सही ही कह रही है, आज चाहे वो मुझे रिजेक्ट ही क्यों ना कर दे। एक्सक्यूज मी, तानिया साइड होना जरा, मैं उसे अपनी दिल की बात बता के रहूंगी। यार, अंजलि रैगिंग से बची की नहीं? नहीं यार, इन सीनियर्स ने तो जीना मुश्किल कर दिया है, खास करके तो वो मोटी, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मन तो करता है मुंह नोच यार, लूं यही कुत्ती रुक का। में अभी आई। अरे पगली, बता तो कहाँ जा रही है? ओह माय गॉड, चलो उससे बात करने की कुछ तो वजह मिली। कहाँ चला गया ये लड़का? इससे पहले कि वो कैंपस से बाहर निकल जाए, मुझे उसे ये हर हाल में देना होगा। पर वो मेरे सामने से निकल गया और मैं बस उसे देखती ही रह गई। पगली, अगर आज कुछ नहीं की ना तो कल से देखने को भी नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी, सौम्या इधर आना जरा। अरे वो आ गया। एक काम करती हूँ, अभी दे देती हूँ। लकी, कल तुम्हारा हेडफोन खो गया था ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए एयरपॉड्स लाई हूँ। महंगे ब्रांड में कोई नहीं मिल रहा था तो मैंने अपने का ही ले लिया। चलो ना बाहर, ट्राई करके अरे दिखाओ मुझे। महक, रुक तो। मुझे नहीं लगता, शायद अब उसको इस हेडफोन की जरूरत होगी। एक्सक्यूज मी, इधर आना जरा। थैंक गॉड, यहाँ तक तो पहुँच गई। अब बस फोटोशूट खत्म हो जाए, उसके बाद मैं अंजलि, उसके थोड़ा घर- साइड होना जरा। लकी, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें पूरे क्लास में ढूंढ रही थी। मैं तो कब से यही हूँ। लगता है मुझे ना ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही उसके प्यार में भाग रही हूँ। शायद उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, बोल दूं क्या? पर कहीं उसने रिजेक्ट कर दिया तो? ओ माय गॉड, कितनी प्यारी लड़की है। मुझे तो इससे पहली नजर में ही प्यार हो गया। आओ मेरे साथ। यार, अपनी बड़ी बहन को बोल मेरी 3 फुट की रैगिंग ना ले। सॉरी महक, माफ करना, पर मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं ले सकता। मैं नहीं चाहता कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो मुझे गलत समझे। सूतनी के जो होगा देखा जाएगा। महक, प्लीज इधर आना जरा। हे भगवान, अचानक से मेरा हार्ट बीट इतना तेज क्यों होने लगा? क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? हाँ, Thank थैंक God, गॉड, वो भी मुझसे प्यार करता है। आज मैं मछली मंडी में मछली खरीदने आई होती, वो पलट गई। बहन, मुझे वो वाली मछली चाहिए क्योंकि वो मरी हुई है। मैं आधे पैसे ही दूंगी। तुम हफ्ते में एक बार तो मछली लेती हो और वो भी मरी हुई। मुझ जैसी लड़की जिसने अभी अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट की है खैर, और ये जो पकड़ो। अपने मॉम डैड की इकलौती उम्मीद है, उसके लिए ताजी मछली खाने से ज्यादा जरूरी पैसे बचाना है। मुझे पिछले महीने ही नौकरी मिली। हर मिडिल क्लास लड़की की तरह मेरे भी कुछ सपने हैं। हाँ, बस 1 मिनट, मैं पहुँचने ही वाला हूँ। हाँ, मैंने ऑर्डर दे दिया है। हाँ, 2 कार्टन ही। मैम, इंटीरियर का लगभग 99% काम हो क्या चुका यार, है। खा के नहीं आई हो क्या? मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? खैर छोड़ो, मुझे लिविंग रूम का डिजाइन पूरी तरह चेंज करवाना है। पर मैम, उसका काम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब चेंज करवाने तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ज्ञान दे रही हो। जाओ अपने टीम लीडर को बुला कर लाओ। मिस चंदानी, कैसे शांत हो members हैं आपकी जाइए, टीम में? शांत हो जाइए। अंजलि, क्या कर रही हो? फौरन माफी मांगो मैम से। पर मैं पहले तो- जितना बोला है करने को उतना करो। माफी मांगो मैम से। मैं
मैम मुझे माफ कर आप दीजिए। बताइए, ये लड़की अपनी मर्जी से काम करेगी। वो हमारी क्लाइंट है, वो जैसा चेंज चाहेंगी हमें वैसा चेंज करना पड़ेगा। अरे अरे एक मिनट, मुझे भी जाना है, प्लीज रुकिए। बस पकड़ने के चक्कर में दौड़ने के कारण मेरा पैर छिल जाता और फिर पापा का कॉल। हेलो पापा। क्या हुआ बेटी, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं आऊँ कल? पापा आप प्लीज मेरी चिंता मत किया करो, आपकी बेटी यहाँ एकदम मस्त है, ऐस कर रही है ऐस। वैसे आपने खाना खाया? पहले तू बता, तूने खाया? हाँ हाँ पापा, मैं तो अभी होटल में ही हूँ, और वो भी शहर के टॉप होटल में। वेटर, एक प्लेट और मलाई कोफ्ता लाना जरा। और बता बेटी, तेरा काम कैसा चल रहा है? एक नंबर पापा। पता है टीम लीडर तो हमेशा मेरी ही तारीफ करते हैं, अब तो पुराने वर्कर्स को जलन होने लगी है मुझसे। फिर अगले क्या दिन हो गया है उस लड़की को? दिमाग तो ठीक रहता है ना उसका? उसके कारण इतनी इंपॉर्टेंट क्लाइंट नाराज हो गई हमसे। सॉरी सर, सॉरी। एक काम करो, उसे फौरन अभी के अभी कंपनी से बाहर करो। तमाशा बनने से अच्छा है कि मैं खुद रिजाइन कर दूं। मैं अपना सामान पैक करने लगी, पर तभी तुमने अपना सामान इतनी जल्दी पैक कर लिया? तुम्हें पता था क्या कि तुम जाने वाली हो? हाँ, पर मैं खुद जॉब से रिजाइन देना चाहती हूँ। रिजाइन? मैं मीटिंग की बात कर रहा था। क्या बॉस तो मुझे कंपनी से निकालने वाले हैं ना? निकाल ही देते, पर टीम लीडर होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। एक काम करो, उसे फौरन अभी के अभी कंपनी से बाहर करो। बिल्कुल सर। अंजलि ने अभी अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट की है, ये उसकी पहली ही जॉब है। एक्सपीरियंस न होने के कारण गलती करना तो आम बात है ना सर। मिस चंदानी को मैंने अपॉलॉजी लेटर सेंड कर दिया है, देखिएगा वो पक्का मान जाएंगी। सर चिंता मत कीजिए, अंजलि को मैं खुद ट्रेनिंग दूंगा। मैं वादा करता हूँ अब से आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, लकी तुम कह रहे हो तो मैं उसे एक और चांस दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच लकी सर। फिर अगले दीदी हफ्ते इतनी ताजी मछली थी, मरवाया क्यों? पता है ना, अब आधे दाम में बिकेगी ये। कोई बात नहीं, एक रेगुलर कस्टमर है, जल्द ही आने वाली होगी। बेचारी की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। कंपनी में लकी सर मेरी बहुत हेल्प करते। उम्मीद है आप सबको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। 3 महीने के बाद कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाता। अगले हफ्ते मैंने अपना जीवन का पहला सपना पूरा किया। वाह, ये है आपकी न्यू कार। अब से आप साइकिल से नहीं कार से जाएंगे। सुन, मैं अंजलि की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे पता है वो एक्शन फिल्म मैं देखेगी। अंजलि रानी को अच्छे से जानता हूँ, वो रोमांस फिल्म अंजलि देखेगी। एक्शन फिल्म देखेगी। अंजलि रोमांस फिल्म अरे देखेगी। इसकी भैंस की। बस करो, मैं दोनों फिल्म देखूंगी। तेरे कारण फालतू में मेरा पैसा बर्बाद होगा। सच चुपचाप एक्शन फिल्म नहीं देख अभी सकता तो क्या? चुपचाप रोमांस फिल्म देख सकती है। अंजलि इस संडे कैंपिंग पे चले क्या? यार तेरी उस चिपकी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? तो एक काम कर, तू उस भूतिया को इस संडे कैंपिंग पे बुला, मैं उसके लिए एक भूत का जुगाड़ लगाता हूँ। ठीक है, प्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे मैं जहाँ बोलूंगी वो वहाँ जाएगी। अरे 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 मेरी प्रिया, लड़का बहुत हैंडसम है। उधर देख, व्हाइट जैकेट वाले को मत देख, वो मेरा है। तू ब्लू हुडी वाले पे फोकस कर। देखी कैसा लगा? हाँ ठीक है, मैं लड़के की नहीं उसके ब्लू हुडी की बात कर रही हूँ। एक बात सुन लो, इस बार टायर पंचर हुआ तो धक्का मैं नहीं मारूंगी। भूतिया टेंशन मत ले, अगर इस बार टायर पंचर हुआ तो तुझसे धक्का नहीं मरवाऊंगा, हवा भरवाऊंगा। रानी उधर कहाँ, तू मेरे बगल में बैठेगी। बेबी एसी चालू है ना? हाँ डार्लिंग, पर पहले सीट बेल्ट तो लगा। ओह कितनी माफ ठंड। करना पर तुमने स्कर्ट पहना है, तुम्हें ठंड लग सकती है। अंजलि ने भी स्कर्ट पहनी है, उसे भी ठंड लग रही। लगता है अब अंजलि को मेरी कोई जरूरत नहीं है, मुझे चले जाना चाहिए। माफ करना, मैं जा रही हूँ। अरे अरे अब क्या हुआ इसे? हर्ष अगले हफ्ते फिल्म देखने चल रही हो ना? नहीं, मुझे टाइम नहीं है, और तुम दिन भर मेरा दिमाग क्यों चाटते रहती हो? रखो फोन, मैं काफी बिजी हूँ। यार ये लड़का बहुत घटिया है। खैर अगले हफ्ते मैं चलूंगी तेरे साथ मूवी देखने। अब तक तो आ जाना चाहिए, कहाँ रह गया? अंजलि 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं वो आएगा भी कि नहीं। ट्रैफिक में फंसा होगा शायद। अरे आ गया, चल। हर्ष तुम्हारी कार में ये लिपस्टिक किसकी अरे है? वो मेरे कलीग की है, इसी तरफ जा रही थी तो मैंने लिफ्ट दे दिया। और तुमने लिफ्ट देने के लिए उसे बगल में बैठाना सही समझा? बीच में मत बोलो। चीटर कहीं का। अंजलि ये तुझे धोखा दे रहा है, बाहर चल फौरन। अरे अरे प्रिया बहन, क्या हुआ? तू ऐसे उधर क्यों गई? हाँ पक्का लक्की से नाराज होगी? नहीं यार। तो फिर तू उदास क्यों हो गई अचानक? अंजलि तुझे पता है, लकी से पहले तेरा ख्याल मैं रखती थी, पर लकी मुझसे भी ज्यादा अच्छे से तेरा ख्याल रखता है। पता नहीं क्यों, मुझे डर है कहीं मैं तुझे खो ना दूं। अरे प्रिया, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं अपनी रानी के ऊपर कोई बंधन नहीं लगाऊंगा। उसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से बात करने का पूरा हक है, इसलिए तू चिंता करना छोड़ दे कि तू उसे खो देगी। अंजलि तू सच में बहुत लकी है। अरे पर प्रिया रुको, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ। पर प्रिया तुम्हें पसंद भी करती है? यार मुझे तो इससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। आज तो मजा अरे आ अरे गया। अंजलि, तेरी पर्सनल डायरी मैंने क्लास में मोटले के हाथों में ओह देखी। नो, इसकी भैंस की, कहीं मेरे प्यार का भंडा फोड़ ना हो जाए। 19 सितंबर शुक्रवार, मैंने फिर तुमसे टकराने का नाटक किया। कैसे हो लक्की? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें नहीं पता, ये मेरे लिए स्कूल जाने का सबसे लंबा रास्ता है, पर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इस रास्ते से जाती हूँ। जल्दी चल अंजलि, कहीं वो मोटला प्रचार प्रसार न कर दे। 6 अक्टूबर सोमवार, मैं हर बार की तरह तुम्हारा बास्केटबॉल मैच देखने आई, साथ ही लो पानी पी लो। थैंक यू अंजलि, तुम्हारा काम मैच के बाद पानी पहुंचाने का है क्या? तुम्हारे लिए। थैंक्स। भैंस की कसम, मन तो कर रहा था उसी वक्त उस मोटले का मुंह नोच लूं, पर मैं तुम्हारे सामने चुड़ैल नहीं बनना चाहती। लकी तुम कितने अच्छे हो, पर वो मोटला, वो तो इसकी भैंस की नाम लेते ही गिर गई। कुत्ता मनहूस कहीं का। 28 अक्टूबर मंगलवार, हमने उस दिन एक जैसी ड्रेस पहनी थी। अरे अंजलि, तुमने और लकी ने आज मैचिंग ड्रेस पहनी है, क्या बात है? बकवास मत कर, चल चुपचाप। लगता है तुम शर्मा रहे हो, पर सच में क्या कोइंसिडेंस है ना। और तभी मैं अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ते हुए क्लास में पहुंचती, पर वहाँ तो अंजलि
क्या ये डायरी तुम्हारी है? वो क्या है ना, इस पर नाम नहीं लिखा है। नहीं नहीं, ये डायरी मेरी नहीं है। मैं तो बस रिया को ढूंढने आई थी। शीट, ये डायरी लकी के पास कैसे पहुंच गई? क्या सोच रहा होगा वो? भैंस की आंख, ये कितना एम्बैरेसिंग है। हो ना हो ये डायरी अंजलि की होगी, क्योंकि इस डायरी के डेट्स और घटनाएं मेरे डायरी से मैच करते हैं। लकी को कहीं मेरे ऊपर शक न हो गया हो। शायद अब सब खत्म हो गया। अंजलि, मुझे शक है ये डायरी तुम्हारी है। अंजलि की बच्ची, तू तो गई काम से, पर तभी लकी मेरे चोट पर बैंडेज लगा देता। वो क्या है ना, मैं भी एक ऐसी ही डायरी लिख रहा हूँ। 19 सितंबर शुक्रवार 3, 2, 1 मैं 8 बजते ही घर से निकल गया। यह उस 3 फुट से टकराने का सबसे बेस्ट टाइम है। 6 अक्टूबर सोमवार, आज वो मुझे फिर बास्केटबॉल मैच के बाद पानी देने आई। ये बोतल भी मेरा है, समझा? भाई तू भी ना। 28 अक्टूबर मंगलवार, मैंने जानबूझकर उसके जैसे सेम ड्रेस पहना, पर पता नहीं उसके सामने आते ही मेरी सिट्टी पिट्टी क्यों गुम हो जाती है। तेरी तो तूने बताया क्यों नहीं कि उसने व्हाइट कलर में खरीदा है? भैया भारी मिस्टेक हो गया। क्या किस्मत है, छुट्टी के बाद मुझे बेंच और उस्ताद को बोर्ड साफ करना पड़ रहा है। ये क्या चीज है? लकी भाई, तुम्हारी प्रेम पुस्तिका कहाँ है? क्या हुआ? मेरे बैग में है। तो फिर ये प्रेम पुस्तिका किसकी है जिसपे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? अंजलि, सच सच बताना, वो डायरी तुम्हारी ही है ना? और हाँ, मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं भी तुझसे बेइंतहा प्यार देखो देखो, मैं तरबूज ले आई। क्या कर रही हो अंजलि? प्रिंस बदनाम सऊदी से इस डील के लिए आए हैं। उन्हें शामी कबाब खिलाने की जगह तुम ये तरबूज लाई हो। भैंस की जय हो। अम्मी जान, यहाँ बहुत डेंजर होती। अंजलि, खामोखा क्लाइंट के सामने कंपनी की इमेज खराब मत करो। जाओ फौरन। माशाल्लाह, इतना टेस्टी बड़ा पपीता मैं आज तक नहीं खाती। मुझे बहुत अंजलि, अच्छा खरी मुंह क्या देख रही हो? जाओ सर के लिए पीने का इंतजाम करो। ये रहा मौसमी का जूस। सठिया गई हो क्या अंजलि? प्रिंस बदनाम मदिरा पीते हैं। जाओ उनके लिए फॉरेन फ्लेवर लेकर आओ। ये पीली शरबत काफी मीठा होती। ये प्रिंस हेरा है क्या, या अपनी जीप वहीं छोड़कर आया है? लकी जी, हम इस डील के लिए तैयार होती, साथ ही हम आपकी मेहमान नवाजी से भी बहुत खुश होती। अंजलि, मैं इस प्रोजेक्ट को तुम्हें सौंपता हूँ परसों तक। पर लकी सर, अंजलि अभी नई ज्वाइनिंग है। ये उसका पहला प्रोजेक्ट होगा। मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट पे मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो अंजलि। कायरा भी इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ काम करेगी। ठीक है लकी सर। प्रिंस बदनाम, चलिए। कायरा, ये प्रोजेक्ट पूरी तरह तेरा होना चाहिए था। ये अंजलि की बच्ची बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तुझे तो इसकी फील्डिंग सेट करनी ही होगी। भैंस की जय हो। अंजलि, बहुत थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। कायरा बहन, तुम देखना प्रोजेक्ट की 50% फाइल्स मैं आज रात तक कंप्लीट करके ही दम लूंगी। खैर रुको, मैं एक कप कॉफी लेकर आती हूँ। बहन माय फुट। अंजलि, तुझे तो मैं खुद कंपनी से धक्के मार के निकालूंगी। कॉन्ट्रैक्ट फाइल में उस हेरे का नाम प्रिंस बदनाम की जगह प्रिंस गुमनाम कर देती हूँ। कम इन। लकी सर, प्रोजेक्ट लेंगे देंगे का जनरल ओवरव्यू तैयार किया है, आप एक बार देख लीजिए। वो तो ठीक है, पर इस प्रोजेक्ट में अंजलि भी थी ना, कहाँ है वो? सर, वो तो टाइम से पहले ही चली गई। ओह ठीक है कायरा, मैं देख रहा हूँ। तुम इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत कर रही हो। अब जाओ, थोड़ा आराम कर लो। फिर इसके बाद अगले दिन। अंजलि, सारे फाइल्स तैयार रखो। प्रिंस बदनाम आधे घंटे में पहुँचने वाले हैं। ओह सर, मैं उनके आने की तैयारियां चेक करके अरे आती हूँ। अंजलि यार, टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा और काम है, पर तुम जाओ, मैं सारे फाइल्स रेडी करके ले आती हूँ। थैंक्स कायरा दीदी। अब दिखेगा कायरा का कहर। सबसे बड़ी चाल तो मैं अब चलूंगी। अब 100 करोड़ की प्रोजेक्ट 1 0 लगते ही 1000 करोड़ की हो जाएगी। हबीबी, कॉन्ट्रैक्ट फाइल में तो मेरा नाम और वैल्यूएशन दोनों गलत होती। अब आएगा मजा। सच सच बताओ, किसकी गलती है ये? पक्का अंजलि ने किया होगा। सर, आपको तो इसे कंपनी से बाहर निकाल देना मैं चाहिए। ये गलती नहीं कर अब पानी सकती। सर के ऊपर जा चुका है। अब समझी, कुत्ती तुझे मैं बहन मानती थी, पर तू तो चुड़ैल निकली। अपनी गलती मुझ पे मत थोपो। लकी सर बोलिए, तो मैं इसे धक्के मारकर बाहर बंद निकाल। करो ये ड्रामा। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, कोई दूध पिता बच्चा नहीं। मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों में से धोखेबाज कौन है। रुको, मैं एक कप कॉफी लेकर आती हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से गद्दार को गद्दारी करते हुए देखा है, इसलिए कंपनी से तुम बाहर निकलोगी ना कि लकी लकी गुस्सा नहीं करती। हमें ये डील अभी भी मंजूर होती, क्योंकि तुम्हारी कंपनी की एक चीज माशाअल्लाह हमें बहुत पसंद होती, और उसके लिए हम कितना भी रोकड़ा खर्च करने को तैयार होते। अंजलि रानी, चलो हम दोनों लंच कर लें। गांडू औकात में रहे अपने। लकी बाबू, सच्चाई तुम्हें नहीं मालूम होती। पार्ट 4 देखने के लिए कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट।